Good morning, all dear students. In last class, we are discussing conductance of electrolytic solutions. Today, we are discuss Coulom's law. Coulom's law, right? तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी मोलर कंडक्टिविटी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मोलर कंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पर बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनकी मोलर कंडक्टेंस वी आर नॉट कैलकुलेटेड। तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कोलराउस ने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर के उन पर स्टडी की। क्या स्टडी की? जैसे मान लो इन्फिनाइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl और NaCl, KBr और NaBr, इन्फिनाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इट मीन्स concentration approaches zero, Ki minus NaI इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इनका जो डिफरेंस आया वो इक्वल सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। अब इनमें आप क्या देख रहे हो? एनाइन सेम, डिफरेंट कैटाइंस। तो सेम क्या है? नेगेटिव आइन। और डिफरेंट क्या है? पॉजिटिव आइन। अब नेक्स्ट देखिए, यहां क्या चीज है? सेम, पॉजिटिव आइन। और डिफरेंट क्या है? नेगेटिव आइन। पर उनका जो डिफरेंस है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशंस आर इक्वल। इन ऑब्जर्वेशन से क्या डिटरमाइन होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स में कनेक्टिंग जो कैटाइन या एनाइन है उसके साथ कनेक्ट एनाइन, और एनाइन की नेचर से उसकी मोलर कंडक्टेंस या माइग्रेशन पावर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो हम क्या कह सकते हैं? कोलराउस लॉ एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन टू नोन एज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस लॉ, राइट। यानी कि एक आयन जो माइग्रेट होता है वो इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे आयन की नेचर से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता है। तो कोलराउस लॉ एज ए इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में इस नाम से भी ये अगर पूछा जाए तब भी अपने को कोलराउस लॉ ही बताना है, राइट। अब कोलराउस लॉ का क्या स्टेटमेंट आता है इसके अकॉर्डिंग कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, इट मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग मोलर का मतलब क्या है कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन
Limiting molar conductance of an electrolyte is sum of individual contribution of cation and anion of electrolyte। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायंस है और एनायंस है उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का जो सम है वो ही उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से होगी। व्हेन फॉर NaCl लैम्डा इन्फिनाइट NaCl लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव, तब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को शो कर रहा है नोट जो है, ठीक है, ये 8 इन्फिनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हो तो उसके लिए लैम्डा इन्फिनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनाइट प्लस न्यू नेगेटिव लैम्डा नेगेटिव। न्यू पॉजिटिव नंबर ऑफ कैटायंस और न्यू नेगेटिव नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, कोलॉव्स लॉ के अंदर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए जो मोलर कंडक्टेंस है एट इनफिनाइट डाइल्यूशंस, उसमें जो उनका सम होगा किनका, कैटायन और एनाइंस का। अगर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है तो ये फॉर्मूले की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, उनकी मोलर कंडक्टेंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने, कोलॉव्स लॉ अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एप्लीकेशन ऑफ कोलॉव्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टेंस अपने को कैलकुलेट करनी है, तो अपने किसके लॉ की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोलॉव्स लॉ की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अपने को क्या है कि जो 2 या 3 जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दी जाएगी और उनकी सहायता से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करनी है। राइट, कैसे, जैसे मान लो हमें एसिटिक एसिड, क्या है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या, किस किस के कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट दिए जाएंगे, CH3COONA सोडियम एसिटेट, HCl और NaCl, ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनके लिए वैल्यू दी जाएगी, एज्यूम X, Y और Z, और कैलकुलेट किसकी करनी है, वीक
एसिटिक एसिड के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, सबसे पहले CH3COH इन्फिनाइट, तो कैटायन और एनायन क्या होंगे इसमें? नेगेटिव, ठीक है, एसीटेट और H पॉजिटिव। ये हमें कैलकुलेट करना है। अपने को 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं, इनको इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करें जिससे अपने पास कौन ऑब्टेंड हो? एसिटिक एसिड ऑब्टेंड होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ अपने को कौन कौन से आयन चाहिए एडिंग में? तो एसीटेट आयन और H पॉजिटिव, तो इन दोनों को अपने क्या करेंगे? ऐड। तो CH3COO प्लस Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और किसको माइनस कर देते हैं? NaCl को। तो माइनस अकॉर्डिंग टू, ये सारा क्या है? HCl के लिए अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ। ये क्या है? कोलराउस लॉ, ठीक है। किसके लिए? सोडियम एसीटेट के लिए, ये HCl के लिए, और ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये दोनों क्या हो गए? कट। क्या बच गया अपने पास? तो X प्लस Y माइनस Z, तो 8 इन्फिनाइट डाइल्यूशन CH3COH जो भी प्लस माइनस करने के बाद में ऑब्टेंड होता है वो उसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा, ठीक है। तो एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे जाते हैं। ये एप्लीकेशन है किसकी? कोलराउस लॉ की। इसमें हमने क्या किया है? कैलकुलेट 8 इन्फिनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा जिसकी मोलर कंडक्टेंस क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस की वैल्यूज दी जाएगी। तो हमें क्या याद रखना है कि जो अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो प्रेजेंट कैटायन और एनायन है, वो प्रेजेंट कैटायन और एनायन वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना है, और दूसरे को जो बच गया उसको क्या करना है? माइनस करना है। बिल्कुल भी डाउट नहीं होना, जिस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है उसमें जो एनायन और कैटायंस पार्ट प्रेजेंट है वो ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले प्रेजेंट कैटायन और एनायन को ऐड करना है, और रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट को माइनस करके क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा, सिंबल क्या है इसका? अल्फा। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करनी है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है लैम्डा एम सी लैम्डा एम इन्फिनाइट। क्या है ये? रेशो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए इन्फिनाइट डाइल्यूशंस। इनका जो रेशो है वो किसको शो करता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शो करता है। इसके सहायता से अपने क्या कर सकते हैं? अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट,
के। अब कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके लिए अपने को क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। उसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे एसिटिक एसिड है, कैसे डिसोसिएट होगा, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन, राइट। जब डिसोसिएशन नहीं हुआ उस समय इसका 1 मोल प्रेजेंट था सॉल्यूशन में, राइट। जब डिसोसिएशन हो गया तो अल्फा अल्फा, और इफ कंसंट्रेशन C हो तो C1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए कैसे लिखेंगे, CH3CO H पॉजिटिव अपॉन CH3COH, वैल्यू पुट करते हैं, C1 माइनस अल्फा C, तो क्या गया, अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा, राइट। तो इस टाइप से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ए रेशो ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशंस। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जो मोलर कंडक्टेंस C कंसंट्रेशन पे है और इनफिनाइट डाइल्यूशन, उनका जो रेशियो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, फिर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले, अब अल्फा की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफिनाइट अब स्क्वायर है, ठीक है। C और 1 माइनस लैम्डा एम एट कंसंट्रेशन C एम इनफिनाइट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा, के ए सॉल्व करेंगे तो के ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, लैम्डा एम C की स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम इनफिनाइट लैम्डा एम इनफिनाइट लैम्डा एम इनफिनाइट माइनस लैम्डा एम C, ठीक है। तो स्क्वायर था, ये हट जाएगा। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट को, राइट। तो इस टाइप से कोलराउज लॉ की ये मेनली 3 एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई, इसी बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इन कोलराउज लॉ वी आर स्टडी the limiting molar conductivity of an electrolyte is sum of individual contribution of cations and a anion of a electrolytes, right। और एप्लीकेशंस में हमने क्या पढ़ा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिनकी मोलर कंडक्टिविटी वी कैन नॉट कैलकुलेट, सो अप्लाई कोलराउज लॉ एंड टू कैलकुलेट molar conductivity at infinite dilutions. After dissociation constant, degree of dissociations and Sprengli soluble salt का जो solubility product है उसको भी हम कैलकुलेट कोलराउज लॉ की सहायता से कर सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस थी। अब मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो देखिए एक न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी, और इसका हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कोई भी न्यूमेरिकल है उसको कम से कम 2 टाइम रीड्स, और सबसे पहले क्या दिया गया है,
उसके बारे में लिखना। गिवन अप क्या दिया गया है, तो हमें क्या दे रखा है, कप्पा कंडक्टिविटी क्या है 7.896 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस पर सेंटीमीटर, राइट। कंसंट्रेशन दे रखी है कितना 0.00241 एम, और कैलकुलेट क्या करनी है, मोलर कंडक्टिविटी। क्या करनी है, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे, राइट। मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। वी नो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। कप्पा की वैल्यू रख दो 7.896 10⁻⁵ एंड कंसंट्रेशन 0.00241। इस कैलकुलेशन को सोल्व करके जो भी वैल्यू आई माना x, राइट। ये क्या आ गई, मोलर कंडक्टिविटी। फिर आगे क्या कहा गया है, दूसरा अपने को क्या है, कंसंट्रेशन पे कर लिया, और इस एसिटिक एसिड की ध्यान दीजिए क्या दी गई है, ये साइन किसको बताता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। ध्यान दीजिए, नोट, ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को शो करता है। तो इसके अंदर आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन है, लैम्डा एम इन्फिनाइट की वैल्यूज कितनी दी गई है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें आगे क्या कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले इसका डिसोसिएशन देखेंगे। एसिटिक एसिड डिसोसिएट इन एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव, राइट। अब कंसंट्रेशन देखिए, इनिशियल टाइम कंसंट्रेशन C है, डिसोसिएशन हुआ नहीं। जब फाइनल टाइम, फाइनल T या डिसोसिएशन टाइम T, अब डिसोसिएशन कितना हो गया C अल्फा, तो C माइनस C अल्फा, राइट। अब ध्यान दीजिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C अल्फा डॉट C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। C से C क्या हो गया, कैंसिल, क्या गया अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से अपने को डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब C अपने पास है पर अल्फा नहीं है, तो अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया था अल्फा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द रेशो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन एट कंसंट्रेशन C एंड टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर कंडक्टिविटी C और इनफिनाइट का जो रेशो है। इनफिनाइट की वैल्यू दी गई है C की, आप कैलकुलेट करोगे x, इसकी कितनी है अपने पास 390.5, तो यहां से आप क्या कर लोगे y, तो यहां अल्फा की वैल्यू Ka इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आती है उसको रख के Ka को क्या कर लोगे, कैलकुलेट। इस टाइप से कोई भी न्यूमेरिकल्स जो दिया गया है सबसे पहले उसको रीड करो, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती है 2 टाइम्स 3 टाइम्स कोई भी न्यूमेरिकल्स होता है उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। एग्जाम में कई बार हमें आते हुए भी हम गलत करते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में उसको पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रहे कि एक एक चीज क्या दिया गया है, क्या कैलकुलेट करना है, क्या हम जानते हैं, उस फॉर्मूले से रिलेटेड उसकी वैल्यू पुटअप कर दो और उस टाइप से उसका कैलकुलेशंस करके उसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। तो इस टाइप से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है फॉर दिस ईयर। क्या सुना आपने, फॉर दिस ईयर, इट मीन्स हमारा 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड हो चुका है। अब रिड्यूस्ड सिलेबस में जो आगे का इलेक्ट्रोलाइसिस का जो पोर्शन है और इलेक्ट्रोलाइसिस के जो लॉ हैं और उसके बाद में अपने सेल्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी फ्यूल, और जो कोरोजन का टॉपिक है वो रिमूव कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है।
मेनली इस चैप्टर में निश्चित रूप से 5 या 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे मेन है नरस्ट इक्वेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू नरस्ट इक्वेशंस एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और गिब्स फ्री एनर्जी, और उसके बाद मेनली कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इनसे रिलेटेड, और फिर पोलाउस लॉ के बेस पे क्या आते हैं, इसके क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप से अपने को इस पूरे चैप्टर की प्रिपरेशंस करनी है। लगे रहो, कीप इट एंजॉय विद योर स्टडी।